अलका याग्निक जानी मानी एक भारतीय गायिका हैं। अलका याग्निक ने अपने 3 दशक पुराने करियर में एक से बढ़कर एक गीत में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। लता मंगेशकर और आशा भोसले के बाद किसी गायिका का नाम लिया जाता है तो वह अलका याग्निक ही है। अलका याग्निक के इसी हुनर के कारण उन्हें कई बार नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर से सम्मानित किया जा चुका है। अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। वह एक गुजराती हिंदू परिवार से आती हैं। अलका याग्निक की माता शोभा याग्निक एक क्लासिकल सिंगर थी। उन्होंने फरवरी 1989 में शिल्लोंग के मशहूर बिजनेसमैन नीरज कपूर के साथ शादी की। उसी साल उन्हें अपनी इकलौती लड़की सायशा हुई। अलका याग्निक की माता एक क्लासिकल गायिका थी तो अलका को गायकी की शिक्षा बहुत ही कम उम्र में मिल गई थी। उन्होंने मात्र 6 साल की उम्र में पहली बार कलकत्ता आकाशवाणी रेडियो में काम किया था। 10 साल की उम्र तक अलका संगीत में पारायण हो चुकी थी, इसीलिए उनकी माता उन्हें कलकत्ता से बॉम्बे ले आई थी। अलका की मां ने उनका करियर बनाने के लिए कई प्रयास किए। आखिरकार उन्होंने एक पत्र के माध्यम से राज कपूर से संपर्क किया। राज कपूर ने जब अलका की आवाज सुनी तब वह उनसे काफी प्रभावित हुए और पत्र को लेकर प्यारे लाल के पास पहुंचे। उनकी आवाज सुनकर प्यारे लाल भी उनसे प्रभावित हो गए। उन्होंने अलका को 2 ऑफर दिए। उन्होंने बताया कि वह चाहे तो अभी से एक डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम करें या फिर आवाज परिपक्व होने तक का इंतजार करें। तब अलका की मां ने इंतजार करने का फैसला किया। 14 साल की उम्र में अलका याग्निक ने पहली बार फिल्म पायल की झनकार के गाने थिरकत अंग लचक झुकी में अपनी आवाज दी, जिसके बाद 1981 में आई फिल्म लावारिस के गाने मेरी अंगनी में ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपनी गायकी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। साल 1988 में आए गाने 1, 2, 3 के लिए इन्हें पहली बार फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। उन्होंने अपने 3 दशक पुराने करियर में हिंदी के अलावा उर्दू, गुजराती, अवधी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में भी गाने गाए। अलका याग्निक आज उन गायकों में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम किया है। अलका याग्निक ने अभी हाल में ही बताया है कि उनके लिए कान का प्रॉब्लम हो गया है। उनको सुनने की क्षमता में काफी प्रॉब्लम हो रही है, जो आमतौर पर अचानक एक कान में हो गई है। इसमें लगातार 3 आवृत्तियों में कम से कम 30 डीबी की सुनने की क्षमता की हानि शामिल है। SSNHL के कारण प्रभावित कान में अचानक रुकावट का एहसास होता है और अक्सर कान में बजने जैसी आवाजें आती हैं और कभी कभी चक्कर भी आते हैं। अचानक भारीपन का एहसास होने पर खासकर एक कान में तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। SSNHL कई कारणों से होता है। कभी कभी कोई निश्चित कारण नहीं पता चल पाता है और तब इसे इडियोपैथिक कहा जाता है। एक सिद्धांत ये है कि कोक्लिया श्रवण तंत्र में वायरल संक्रमण होता है। चिकन पॉक्स जैसे पुराने वायरल संक्रमण फिर से सक्रिय हो सकते हैं, जिससे SSNHL हो सकता है। सामान्य सर्दी के वायरस और कंठमाला के वायरस जैसे अन्य वायरस भी रक्त के माध्यम से कान में फैलते हैं और इस समस्या का कारण बनते हैं। SSNHL का दूसरा आम कारण श्रवण तंत्र के रक्त परिसंचरण का अचानक से बंद हो जाना है। छोटी भूल भुलैया धमनी कोक्लिया
श्रवण अंग और वेस्टिब्यूल को रक्त की आपूर्ति करती है और ध्वनि में अचानक रुकावट, रक्त का थक्का या संकृता रक्त परिसंचरण में बाधा के कारण एक कान में सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। ये अक्सर रोगियों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि दूसरा अच्छा कान सुनने में सहायता प्रदान करना जारी रखता है और लोग इसे कान में पानी की रुकावट या मौन के रूप में अनदेखा कर देते हैं। आंतरिक कान की ये बहानी समझौता अक्सर चक्कर आने के साथ जुड़ी अचानक सुनने की हानि के संयुक्त लक्षण परिसंचरण के रूप में परिलक्षित हो गए हैं, जो व्यक्ति का ध्यान समस्या की ओर अधिक तेजी से आकर्षित करता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब उनको कान से संबंधित प्रॉब्लम हो गई है, तो उनके गाने में भी काफी परेशानी हो गई है। अब वो गाना भी नहीं गा सकती हैं। तो दोस्तों, उनको लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।